जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक प्रतिचिन्ह लिए जाते हैं और सामने दरिंदे हों तो लड़ना भी पड़ता है, वरना आंखों के आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। खुद तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, लेकिन गीदड़ों की झुंड में दबोच लिए जाते हैं। और याद रहे कि जिस वाटिका के उपवन में सूल नहीं होते हैं, उस उपवन से पुष्प सारे नोच लिए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें। जो आज देख रहे हैं वो देखते ही रहेंगे। ये समय आ गया है उचित दंड देने का, और भारत के प्रधानमंत्री ने उचित निर्णय भी लिया है, और आगे भी आशा है कि भारत के प्रधानमंत्री इन्हें मटिया मेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ मैं भारतीय सरकार का बहुत हृदय से बधाई देता हूं कि वो अच्छे कार्य को करने जा रहे हैं कि धरती से समूल विनाश होना चाहिए इनका। और ये आए हुए आतंकवादी तो बबूल के वो कांटे हैं, वो नागफनी की कांटे हैं जिन्हें बार बार पैदा किया जा रहा है। उस जड़ में मट्ठा डालने की आवश्यकता है जहां से ये पैदा होते हैं। उस धरती को नामो निशान मिटा देना चाहिए, ताकि ये बिलख बिलख कर कहीं भी रोने के लिए भी नहीं बचना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि मैं उन 27 वीर शहीदों को नमस्कार करता हूं, हृदय से प्रणाम करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर अपनी जान दी। बेझिझक उन्होंने कहा कि हाँ, गोली चलाओ, मैं हिंदू हूं। उन्होंने डरे नहीं। ऐसे 27 परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हम, उसमें एक बेशरम भी है जो सलवार पे तलवार पहनने वालों की बिरादरी की तरह बोल रहा है कि मैंने जोर जोर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया तो मुझे छोड़ दिया गया। तो उस बेशरम को मैं कहूंगा कि अगर तुम ऐसे बच गए थे तो चुपचाप रहना था। तुमने जो बेशर्मी दिखाई, तुम्हारे जैसा निर्लज्ज और जाति और धर्मद्रोही कोई होगा नहीं। आगे बात करते हैं हम। बिहार में जो अभी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया सुना, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन 27 लोगों के बलिदान पर दुनिया के साथ साथ भारत का तो सहमना आवश्यक ही था, और भारत पूरा एकजुट हो गया। पूरे पार्टी के नेता एक हो गए। बड़ी अच्छी बात है, शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन 27,000 बांग्लादेश में और बंगाल में लोगों का विनाश कर दिया गया। लोग हिंदुओं को काट डाले, उनकी बहन बेटियों का रेप किए, लेकिन आज तक भारत जागा नहीं। राजनीतिक पार्टियां एक नहीं हुई, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश लकवाग्रस्त होकर